ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ नहीं आती? ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। हाँ गाना तो सुना है मैंने। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, मैं 6 महीने स्कूल ਦੇ इर्द गिर्द साइकिल लग फिरता। 6 महीने साइकिल पे कौन फिरता रहता मस्तान साहब? जब आप कतर एयरलाइन में जॉब करती थी तो 6 महीने कौन उड़ता है? मेरे बगैर तो जहाज नहीं उड़ता था ना। क्यों चाबियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਇਲਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 घंटे बाद WhatsApp ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, WhatsApp ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। अगर WhatsApp कहने 2 घंटे में तैयार होके आ रही हूँ। लो जी मैडम जी, एक दिन WhatsApp की पायलट के नाल तू मैं हो पई। ठीक है, सेफ वाली चाबियां नहीं होंदियां। अच्छा, वो चाबियां देतियां पायलट। पायलट कह रहे थे हम 15,000 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं, चाबियां उन्हें कट लिया, अल्लाह के आसरे से जा रहे हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि फिल्म को रिलीज करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खरीद रहा था और हर बंदा 1,000-2,000 के लिए उसे छोड़ देता था। अच्छा, यानी वो बिल्कुल उस वक्त टॉप मोस्ट कास्ट जो ना बड़ी कास्ट चलती थी, तो उसमें एक छोटी कास्ट की फिल्म तो कोई भी नहीं लेता। लेकिन डॉक्टर साहब का तो बड़ा नाम था, उनका अपना बहुत नाम था। लेकिन वो फिल्म जो बनी थी उसमें तो कोई लोग नहीं थे। लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत देनी है इन्हीं लोगों में। और माशाल्लाह उसकी स्पोर्टिंग कास्ट सबिया बेगम थी, अफजाल अहमद साहब थे, आगा तालिश साहब थे, बाकी मैं थी और वो लड़का भी एक। मगर ये लोग बॉक्स ऑफिस पे उस तरह नहीं बिकते थे। नहीं, ये तो स्पोर्टर थे ना, स्पोर्टिंग एक्टरों में थे। लेकिन नए हीरो हीरोइन तो उस टॉप पे जो चलते थे वो सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी, अंजुमन आसिया, ये दौर था। तो ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ पैसे ते उसी फिर मजाक एक समझे, एक वो मुझे आज भी याद है, वो 9,86,000 की प्रोडक्शन थी टोटल। अच्छा, ये नहीं 986 आपका उसमें यानी कि हाँ, कट था, शेयर था। 4 पार्टनर थे। 986 में 4 पार्टनर। हाँ समझे, 10 लगाने। ठीक है, तो 2.5 लाख के पार्टनर। ठीक है, तो उस वक्त 2.5 लाख की भी एक मुंह होता था, बड़ी रकम थी। वो बनती गई, मजाक में लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। नहीं, मजाक उड़ाए से क्या मुराद? ये यानी लोगों ने कहना डॉक्टर साहब को क्या हो गया है, ये क्या बना रहे हैं? अच्छा। ये तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, दिल लगी, बशीरा, पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने हमेशा नए टॉपिक पे फिल्म बनाई उन्होंने, तो ये क्या बना रहे हैं? वो एक लोग ना उस नज़र से उनको ना जरा नहीं देख रहे थे। लेकिन उस फिल्म ने फिर जब वो लगी है तो लोगों ने कहा कि असलम डार ने चिड़ियों से बाज मरवा दिए। यानी ये मुकाम उस फिल्म का बना। ताखीर से बिकी वो, मुश्किल से वो बिक नहीं रही थी, तो आखिरकार असलम डार साहब का डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस था। वैसे भी वो डायरेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा मैं खुद ही रिलीज कर लेता हूँ। उन्होंने खुद ही रिलीज कर ली। ओडियन सिनेमा, मुझे याद है, सनोबर सिनेमा, वो जल के दोबारा रेनोवेट हुआ था, तो उसमें वो फिल्म लगी। सिनेमा भी कोई इतना अच्छा नहीं था, मतलब जो बड़े बड़े सिनेमा थे उसके मुकाबले का नहीं था। तो वो तो फिर वहां तो पकड़ा ही नहीं दे रही थी दुनिया में, कहाँ से आ गई? यानी डफलियां, टांगे, रेड़े, मैं बुरका पहन के, मुझे याद है आखिरी शो मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा और पता चला कि फिल्म हिट का मजा क्या, रिस्पेक्ट क्या। जब आपका नाम बनता है, आपको कैसे लोग इज्जत से, मोहब्बत से, कभी कोई पीसी में डिनर दे रहा है, कोई भारी में डिनर दे रहा है, यानी क्या उसमें एक वैल्यू होती है। तो फ्लॉप हो जाए तो बंदा खुद ही मुंह छुपाता है यार हमने क्या कर लिया। अब तो वो ट्रेंड नहीं है शाह जी, अब तो बड़ी मायूसी है, क्योंकि हमने तो फिल्म इंडस्ट्री से कमाया, इधर से नाम कमाया, इधर से घर बनाया, इधर से गाड़ी ली। आज तक हम लोग अपने शो बिजनेस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, बाकी तो लोगों ने बहुत सारे काम कर लिए, जो जिसको आता था उसने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन हम तो सिर्फ फिल्म का काम जानते थे, तो वही करते आए। तो अब देख के बहुत तकलीफ होती। ये जो कोलीग्स थे आपके, जो आपने कहा कोई किधर चला गया, किधर चला, इनमें से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फिल्म नहीं कर रहे? तो देखिए शाह जी, कुछ लोग तो माशाल्लाह बड़े सेटअप हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने माशाल्लाह अपने आप को बड़ा सेट किया हुआ है, उन्हें कोई परवाह नहीं, फिल्म बने या ना बने, उन्हें कोई ले या ना ले। मगर मिस तो करते होंगे उस वक्त? मिस तो वो वक्त याद करते हैं कि सबने इकट्ठे बैठना है, खाने इकट्ठे खाने हैं। प्रोडक्शन में ब्रेक होती थी तो सब एक्टर उधर के भी इधर के भी सब खाने खा रहे हैं, और बड़ा अच्छा टाइम मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा है। और वो टाइम तो अब मैं स्टूडियो तो मेरे घर के पास ही है, तो आप यकीन करें, जब मैंने पीछे 2-3 बार मैं गई हूँ, बारी में भी, एवेन्यू में भी,
बड़ा मेरा दिल बुरा हुआ। मैंने कहा ये वो बगीचे थे जहाँ हम आबाद लोग होते इतने थे। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लाचे कुर्ते पंजाबी के गाने किया करते थे, इतने रोमांटिक सीन किया करते थे, तो आज ये सब कुछ खत्म हो गया। तो अब हम लोगों ने तो सब कुछ देख लिया, अब जो नई जनरेशन आने वाली है वो बेचारे क्या देखेंगे? वो तो कराची तक जो टीवी सीरियल है वहां तक है ना, यहाँ तो टीवी का भी काम खत्म है। लाहौर में तो बिल्कुल शो खत्म। बिजनेस का कोई काम नहीं है। आप क्या समझती हैं, कहाँ गलती हुई और किस किस से गलती हुई? शाह जी गलतियां तो बहुत हुई हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैं यही कहूंगी, सबसे बड़ा झूठ रिज़्क को खाता है। झूठ बहुत बोला गया कि अगर आप आए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो आपने कहा ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करूं। सबसे पहला डायरेक्टर झूठ उससे बोलता है जी इतने पैसे में आपकी फिल्म बनेगी, जबकि उतने में नहीं बनती। अच्छा। ठीक है, उसके साथ चीटिंग होती है, उसके पास जितना है वो लग रहा है, जब वो भाग जाता है ये दूसरी पार्टी पकड़ते हैं। जब हम लोग बेईमानी पे उतर आएंगे या हम अंदर से गद्दार हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो फिर वहां आपको पता है कि अच्छे से अच्छा काम भी खराब हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में झूठ बहुत बोला गया, बताया कुछ गया, किया कुछ गया। आर्टिस्टों के साथ बहुत धोखा हुआ। अच्छा, मसलन उसके करैक्टर मतलब अगर मुझे किसी ने कास्ट किया, उन्होंने कहा जी आपके 4 गाने हैं, आप ये काम कर रही हैं, जब सेट पे गए हैं तो वो 2 गाने रह गए हैं, तो सीन भी कम हो गए हैं। वो जिनमें ज्यादा इन्वॉल्व है उनका करैक्टर बढ़ा दिया, ये जिन्होंने कुछ पैसे लगा दिए। यहाँ अच्छा। तक फिल्म इंडस्ट्री में हुआ कि किसी आर्टिस्ट ने पैसे दिए कि किसी को शौक है कि मैं हीरोइन बनूं या आर्टिस्ट बनूं, तो उसने कहा जी आप बताएं मैं कुछ लगाने के लिए तैयार हूं। किसी से 10 लाख 5 लाख, ये तो हकीकत है। इन बातों से भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत तबाह हुई। अभी दुर्दाना साहिबा ने रोमांटिक सीन का जिक्र किया है, तो सारे ही बड़े हीरोज के साथ आपने काम किया, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता था रोमांटिक सीन करते हुए? असल में बात ये है कि वो सब आर्टिफिशियल काम था और वो झूठा काम था। कोई मजा नहीं आया। लेकिन वो स्क्रीन पे तो सच दिखाना है ना, कि वो तो फिर आप दिखाएंगे तो फिर बाद में बिल्कुल सही। लेकिन बाज़ दफ़ा बंदा किसी वक्त फीलिंग महसूस होती है कि यार भाई इतने इतने चॉकलेट हीरो, इतने इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, तो वो बंदा किसी वक्त सोचते हैं ना कि ये किसके साथ परफॉर्म करते हुए आपको लगा कि भाई काश ये जो कुछ चल रहा है ये हकीकत हो? नहीं, ऐसा नहीं कभी सोचा। शायद इसकी अच्छा, कुछ नहीं कभी लगा हो आपको, सोचा ना हो? कभी ऐसा ज़हन में नहीं आया, क्योंकि पता था ये सारा कुछ है, तो कुछ इसमें थोड़ा सा एक खौफ और डर भी था। अच्छा। क्योंकि मुझे असलम डार साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो कुछ लोग उनकी वजह से मेरा बहुत लिहाज करते थे। अच्छा। कि तो बाकी मैं भी लड़की थी, यंग थी, बिल्कुल छोटी एज में आई थी। चलिए, कौन किसके साथ सबसे ज्यादा आपका काम करने का दिल करता था कि भाई इस हीरो के साथ बहुत काम मैंने सुल्तान लुत्फ रईस साहब के साथ बहुत फिल्में की हैं, अच्छा। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ की, लेकिन सुल्तान रईस साहब के साथ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। एक तो ये कि उनके साथ बड़े बड़े सीन, लंबे लंबे सफ़े वाले और ट्रेजिडी सीन, और उसमें बहुत सारी मोमेंट, और वो उसमें मैं बड़ा इजी फील करती थी कि वो उन्होंने कभी ना कोई बाज़ बंदा किसी का सीन करो रिटेक हो जाए ना, तो वो कोई नाक मुंह चढ़ाता गया क्या है, ठीक। तो वो बंदा हौसला अफजाई देता था, नहीं 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अच्छा, appreciate करते थे बहुत। एप्रिशिएट। उनके साथ बड़ा इजी, बाकी भी सबके साथ, मेरा तो सभी के साथ बहुत ठीक अच्छा है। रहा।